प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के बाद 161 पुलिस वाले नहीं मिल पा रहे हैं। वो पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी प्रयागराज महाकुंभ में लगी थी, उनका अब पता नहीं लग पा रहा है। ना तो उनके सेलफोन ऑन है, ना उनका लोकेशन पता चल पा रहा है, ना वो अपने गांव मिल रहे हैं और ना वो वहां मिल रहे हैं जहां से रहकर वो ड्यूटी कर रहे थे। इस तरीके की खबरें जो है वो प्रकाशित की जा रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि वो पुलिस वाले जो लोगों को ढूंढने का जिम्मा उठाते हैं, वो खुद ही लापता हो चुके हैं। एक दो नहीं, 100 से अधिक संख्या में 161 पुलिस वाले जो हैं वो लापता हैं। ऐसी खबरें स्क्रीन पर आप देखिए, एबीपी न्यूज से लेकर अलग अलग खबरों के आर्टिकल जो है वो आप देख सकते हैं। इन खबरों में इस बात का दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट से 161 पुलिस वाले जो है वो लापता हो गए हैं। अभी तक यही नहीं पता चल पाया था कि कुंभ में भगदड़ की वजह से कितने लोगों की मौत हुई। सरकार आंकड़ा कुछ और बता रही है, खबरों में कुछ और पता चल रहा है, लेकिन सच क्या है यह आज तक सामने नहीं आ पाया। ये भी नहीं पता चल पाया कि कितने लोग लापता हो गए हैं। आज भी लोग दर बदर भटक रहे हैं, अपनों की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन अपने उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। तो मरे कितने, लापता कितने हुए, ये आज तक नहीं पता चल पाया। बस पता ये चला कि कितनों ने डुबकी लगाई है, कितनों ने संगम का स्नान किया है और कितनों को स्नान कराया गया है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि भगदड़ की वजह से कितने लोगों की मौत हुई। अब तो खबर ये आने लगी है कि 161 पुलिस वाले खुद ही जो है वो गायब हो गए हैं। पुलिस वाले गायब हो गए हैं, इस तरीके की खबरें बताई जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें ढूंढने की खूब कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके सेलफोन्स बंद है, इसलिए उनका लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। उन्हें दो बार नोटिस भेजी जा चुकी है, लेकिन ना तो नोटिस का जवाब आ रहा है, ना वो गांव पर मिल पा रहे हैं, ना वो वहां से मिल पा रहे हैं, वो कहीं मिल ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके का दावा किया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच वो पुलिसकर्मी जो वीआईपीज़ की सुरक्षा के लिए या कुंभ में मैनेजमेंट देखने के लिए अलग अलग जगहों से बुलाए गए थे, महाकुंभ के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर वापस भी लौटना था, लेकिन 161 पुलिस वाले डिसलोकेट हो गए, जिनके लोकेशन का नहीं पता चल पा रहा है, जिन्हें ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। अब आप सभी को पता है कि महाकुंभ भव्य था, दिव्य था, अलौकिक था और उसका मैनेजमेंट देखने के लिए काफी अधिक मात्रा में पुलिस वालों को बुलाया गया था। 1500 से अधिक जो है वो पुलिस वाले वहां पर तैनात थे और इस बात का दावा किया जा रहा था कि 300 जो है वो तैराक वहां पर इकट्ठा किए गए हैं, तैनात किए गए हैं। पुलिस वाले कितने थे, कितनी अच्छी सुरक्षा हुई और कैसे भगदड़ मच गई और कितने लोगों की जान चली गई, इस पर बात ही नहीं करना है। बात इस पर करना है कि जो इस तरीके की खबरें दिखाई जा रही है, जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, बताया ये जा रहा है कि 161 पुलिस वाले गायब हो गए। तो आप सोच कर देखिए कि कितने लोगों की मौत हुई होगी, मरने वालों का आंकड़ा कितना बड़ा रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले लापता हैं। अब इस खबर को लेकर कानपुर के कमिश्नरेट से क्या कुछ सामने आया है, वहां के अधिकारी किस बात का दावा कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो 161 पुलिस वाले हैं वो कैसे और किन किन परिस्थिति में और कैसे कैसे जो है वो गायब हुए। तो बताया ये जा रहा है कि 41 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सीधे ही गायब हो गए थे। मतलब कुंभ में ड्यूटी के बाद से उनका पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे 41 पुलिस वाले हैं, मतलब वो बाढ़ में डूब गए, पानी में डूब गए या भगदड़ में कुचल गए, मर गए, क्या हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे 41 पुलिस वाले हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 29 पुलिस वाले जो हैं उन पर कार्रवाई की गई, उन पर किन्हीं कारणों की वजह से उनको जो है उन पर कार्रवाई होती है, उन्हें विभागीय कार्रवाई से गुजरना पड़ता है और उनकी पोस्टिंग जो है वो रद्द की जाती है। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है, वो कहाँ हैं ये भी पता नहीं लग पा रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि कुल 34 पुलिस वाले ऐसे हैं जो छुट्टी लेकर घर गए लेकिन वो वापस नहीं लौटे। ऐसे 34 पुलिस वाले हैं। बाद में उन्हें नोटिस देकर बुलाने की कोशिश की गई और जब उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो घर पर भी नहीं है और जहां पर रहकर वो ड्यूटी किया करते थे वहां पर भी नहीं है। मतलब उनका कोई पता ही नहीं चल पाया और क्योंकि सेलफोन्स बंद है इसीलिए लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। और 27 ऐसे हैं जिन्होंने बीमारी की वजह बताई लेकिन वो अब दिख नहीं रहे हैं, उनकी मौत हो गई है ऐसा भी नहीं पता चल पा रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कि जो 27 पुलिसकर्मी जिन्होंने बीमारी का बहाना बनाया या बीमार थे
वो ना तो अपने घर पहुंचे, ना घर वालों को कुछ पता चल पा रहा है, ना पुलिस वालों को कुछ पता चल पा रहा है, ना जो विभाग है उनको कुछ पता चल पा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि इन सभी 161 पुलिस वालों का एक पेपर तैयार किया गया और इस पेपर को आगे जो है वो भेजा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो पुलिस वाले हैं ये उस कुंभ में ही जो है वो हादसे का शिकार हो गए, उस कुंभ में भगदड़ का शिकार हो गए, या इन पुलिस वालों को कुछ ऐसा पता चल गया था, या ये पुलिस वाले ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ सच सामने से देख लिया था और ये सच सामने ना आए इसलिए इन पुलिस वालों को जो है वो गायब किया जा रहा है, सीक्रेट तरीके से गायब किया जा रहा है। ये पुलिस वाले जो इतनी बड़ी संख्या में हैं, हो सकता है इन्होंने कईयों सौ बॉडीज को जो है वो रेत के नीचे दफन किया होगा और ये कभी सच ना बता दें, इसलिए इन्हें जो है वो धीरे धीरे सीक्रेट तरीके से जो है वो गायब किया जा रहा है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। नहीं तो आप सोच कर देखिए कि अगर 100 से अधिक की संख्या में पुलिस वाले, 161 पुलिस वाले गायब हो जाएं तो अब तक कितना हंगामा मच जाता, अब तक न जाने कितनी मीडिया में खबरें छप गई होती और न जाने कितनी चर्चाएं हो गई होती। इसके अलावा 20 पुलिस वाले ऐसे हैं जो संपर्क से टूट गए। दरअसल उनको दूसरी जगह पर ड्यूटी के लिए भेजा जाना था, उनकी पोस्टिंग हुई, लेकिन वो दूसरे जगह दूसरे जिले में ना तो उन्होंने उनकी तैनाती तो की गई थी, लेकिन ना तो वो दूसरे जिले में पहुंचे और ना ही उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। आप सोच कर देखिए कि अचानक से 161 पुलिस वालों से अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके फ़ोन कॉल ट्रेस नहीं हो पा रहे, उनके परिवार वालों को नहीं पता चल पा रहा है, तो ये कितनी बड़ी खबर हो सकती थी, इस पर कितनी चर्चा हो सकती थी। और ऐसा नहीं है कि इस खबर को कहीं प्रकाशित नहीं किया गया, ये खबरें प्रकाशित हुई लेकिन उस तरीके से प्रकाशित नहीं की गई जिस तरीके से प्रकाशित की जानी चाहिए थी। ये वो पुलिस वाले हैं जो प्रदेश की सुरक्षा के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं। इन्होंने खाकी वर्दी पहनी है हमारे और आपकी सेवा के लिए। वही सेवा करने वाले सेवाकर्मी या ये कह दे कि पुलिसकर्मी नदारत हो जाएं तो ये कितनी बड़ी चर्चा की बात हो सकती है, कितनी चिंता की बात हो सकती है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर उस तरीके की खबरें जो हैं वो आई ही नहीं। इस तरीके की खबरें जब सोशल मीडिया पर आने लगी, कहते हैं कि सोशल मीडिया वो पावर है जो हर आवाज़ को दफन होने से पहले बचा लेता है। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर इस तरीके की खबरें लगातार वायरल की जाने लगी। पूछा जाने लगा कि इतने ढेर सारे पुलिस वाले कैसे गायब हो जा रहे हैं, ये पुलिस वाले जो नदारत हो रहे हैं वो क्यों नदारत हो रहे हैं और इसके पीछे का सच क्या है। जब इस पर चर्चा होने लगी तो कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से भी जो है एक लेटर सामने आता है और उनके अधिकारी का स्टेटमेंट भी सामने आता है। वो कहते हैं कि हमने इस तरीके की खबरों के बारे में सुना और फिर हमने ऑडिट किया, तब पता चला कि 161 पुलिस वाले नहीं, कुल 53 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप सोच कर देखिए कि अगर ऑडिट के बाद 53 ही पुलिस कर्मियों का पता नहीं चल पा रहा है तो ये 53 पुलिसकर्मी कहाँ हैं। फिलहाल ये वीडियो देखिए जो कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से जो है वो आया है और इसमें किस बात का दावा किया जा रहा है। दिनांक 21 जुलाई को मीडिया में खबर प्रसारित होती है जिसमें बताया जाता है कि कानपुर कमिश्नरेट के 161 पुलिसकर्मी जो है वो गुमशुदा है। इसकी जांच कराई जाती है, मैन पावर ऑडिट की जाती है, जिसमें यह तथ्य पाया जाता है कि टोटल हमारे 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो विभिन्न थानों से, यातायात लाइन से, अपराध शाखा से और पुलिस लाइन से मिलाकर के 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गैरहाजिर चल रहे हैं। इन सभी प्रकरण में इनकी फाइल खुलवा कर जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है वो इनके विरुद्ध इनिशिएट की गई है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे, उसके आधार पर जो विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ये जो 161 का जो आंकड़ा जो पेश किया गया है ये निराधार है, यह असत्य है। टोटल 53 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो किसी कारण से, अब इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जब जांच होगी उस जांच में ये तथ्य निकल करके आएगा कि ये किस कारण से गैर हाजिर है। मेडिकल रीजन भी कई बार होते हैं, एग्जैक्टली क्या रीजन है वो जांच के बाद ही निकल गए। तो फिलहाल इन सभी के विरुद्ध जो है इनकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उसमें निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाएगी। तो वीडियो सुन लिया आपने। अब इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये खबर जो है वो फर्जी है और इस तरीके की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो ऑडिट किया उसमें ये बात पता चला है
कि 161 नहीं, कुल 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, मतलब कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी के बाद वो नहीं लौटते हैं, या लौटने के बाद वो अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, जिस वजह से पता नहीं चल पाता है। इस तरीके की बातें कही गई और कहा गया कि हम उन 53 पुलिस वालों को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई वाजिब वजह से वो लोग जो है वो नदारत हो गए या वो जानबूझकर गायब हो गए। अगर पता चला कि जानबूझकर उन्होंने जो है वो जवाब नहीं दिया, जो नोटिस उनके घर भेजी गई उसका जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। अब सोच कर देखिए कि इस तरीके से जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल होगा, एसआई होगा, वो बहुत बड़े घर से तो नहीं आता होगा और वो चाहता भी नहीं होगा कि उसकी नौकरी पर कोई आंच आए। तो विभागीय कार्रवाई जैसी चीज उस पर हो जाए, विभागीय कार्रवाई की धमकी उस पर आ जाए, उससे पहले ही वो नौकरी पर वापस आ जाता या कोई वाजिब कारण देकर छुट्टी ले लेता। तो नौकरी पर जब बन आई है, उसके बावजूद भी जो ये पुलिसकर्मी हैं ये लेटर्स का जवाब नहीं दे रहे। इसके पीछे का कारण क्या है? हालांकि सच क्या है वो कुछ दिन में ही सामने आएगा, या इस खबर को भी हर खबर की तरह दबाने की कोशिश हो जाएगी। अब सोचने की बात है कि इस तरीके की खबरें आई, उस पर चर्चा हुई, तब जाकर कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से ऑडिट किया गया और तब 53 पुलिसकर्मी का सच सामने आया। अगर इस तरीके की चर्चा नहीं होती तो शायद ही पता चल पाता कि 53 पुलिसकर्मी नदारत है। और ऐसी ही न जाने कितनी खबरें हैं जिस पर चर्चा नहीं होती। वो जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जिनके पास बड़े बड़े कैमरे हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के जनहित के मुद्दे उठाएं और पूछें, सरकार को जवाबदेह बनाएं। पर अफसोस कि उन्हें सिर्फ मिर्च मसाले से मतलब है, उन्हें सिर्फ टीआरपी से मतलब है और विपक्ष को गरियाने के अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं सच्ची खबरें, वो खबरें जो आपसे जुड़ी हैं, आपके घर से जुड़ी हैं, आपके परिवार से जुड़ी हैं, वो खबरें जो हमारे और आपके हित से जुड़ी हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।